हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक एल्गो ट्रेडिंग। तो ये हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है और इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं, चाहे ईएमए बेस्ड हो, चाहे वो आपकी आरएसआई पे बेस्ड हो, चाहे वो आपकी एमएससीडी पे बेस्ड हो या बॉलिंजर बैंड पर बेस्ड हो, जैसे हमारा 5 ईएमए, 10 ईएमए या फिर हमारा कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये डिफरेंट टाइप की जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, इनके लिए हम एल्गोस को डिप्लॉय करेंगे और उनको फिर हम लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं उनकी हम बैक टेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पर करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एल्गो ट्रेडिंग हमारी क्या उसके बेनिफिट्स हैं और किन लोगों को वो करना चाहिए। उसके अलावा हमें कौन कौन से टूल्स की वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बेनिफिट्स जो एल्गो ट्रेडिंग के होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हम बैक टेस्टिंग वगैरह हम बहुत आसानी से कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजीज़ को हम यूज़ करने से पहले उसका बैक टेस्ट करके देखना चाहिए। तो ये हम एल्गो ट्रेडिंग की मदद से हम एल्गोज की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है इसका वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है या डिफरेंट टाइप के जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और भी इसके अलावा भी कई स्टॉक्स आप ले सकते हो जिन पे आप ट्रेड करते हो। और हमें कई जगह पर जो हमारे सेटअप्स है वो बनते हुए दिखाई देते हैं, पर हम वहाँ पर केवल एक या दो जगह ही ध्यान दे सकते हैं, सभी जगह हम वहाँ पर नहीं देख सकते। तो एल्गो की मदद से हम मल्टीपल एसेट्स पर एट ए टाइम एक साथ हम अपना जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनको हम वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड बड़ा एक बेनिफिट है। डाइवर्सिफिकेशन में एक पॉइंट ये भी है कि जैसे मान लीजिए हम कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा स्ट्रेंगल हुआ, स्ट्रेडल हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम इन स्ट्रेटजीज़ के लिए हम अपना कुछ एल्गोज को डिप्लॉय कर दें और जो हमारी डायरेक्शनल स्टडीज़ है उनको हम मैनुअली कर सकते हैं। थर्ड है, मान लीजिए आप कोई दूसरा कोई वर्क करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उस कंडीशन में भी एल्गो ट्रेडिंग हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई, उसके लिए एक एल्गो राइट कर दी और उसके बाद हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें जो कांस्टेंट जो मॉनिटरिंग है उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर पड़ती नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन। तो कई जैसे मान लीजिए प्राइस हमारा है और किसी रेंज में यहाँ पर मान लीजिए प्राइस हमारा किसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और अप साइड में या डाउन साइड में किसी भी साइड में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्गो का जो एग्जीक्यूशन होगा ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन पर वो थोड़ा सा फास्ट होगा। उसका कारण ये है कि जो चार्ट हमारे बनते हैं, अपने वेबसाइट पर या मोबाइल पर आप जो चार्ट वगैरह आप ये बनते हैं, उसके पहले कुछ मिली सेकेंड पहले जो प्राइस आ जाता है, मतलब न्यूमेरिकल जो फिगर हैं वो हमारे कुछ मिली सेकेंड पहले आ जाते हैं। इसीलिए जो एल्गो ट्रेड होते हैं उनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा फास्ट होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो ह्यूमन एरर। तो एल्गो ट्रेडिंग में जो ह्यूमन के जो हमारे साइकोलॉजिकली जो इशू आते हैं उस टाइप के जो हमें इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा काम होता है वो हमारी एल्गोज करती हैं। अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो टूल्स हमें क्या चाहिए एल्गो ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहला जो टूल है वो हमें चाहिए पाइथन की IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये हमारा जुपिटर नोटबुक विथ एनाकोंडा एनवायरनमेंट, ये हम यूज़ करेंगे। आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट IDE हैं पाइथन की और हम पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसका यूज़ करेंगे एल्गोज में। उसके बाद जो सेकेंड टूल है वो हमें चाहिए होता है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो API जैसे फायर्स एक हमारे ब्रोकर है, फिनवासिया, एंजल ब्रोकिंग, ये सभी जो ब्रोकर हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको API प्रोवाइड करते हैं। हम इनकी API के साथ इंटीग्रेट करके आसानी से
ऑर्डर्स को प्लेसमेंट कर सकते हैं, इनका मतलब हिस्टोरिकल डेटा वगैरह हम दे सकते हैं, उन पर बैकटेस्टिंग वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये टूल तो ये API है, सेकेंड हमें IDE चाहिए होगा। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हमें कोई भी इनकी कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। इन ब्रोकर्स के अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको API प्रोवाइड कराते हैं। तो जो हमारी पाइथन की IDE है, जुपिटर नोटबुक विथ एनाकोंडा एंड पाइचार्म, इनको इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम एनाकोंडा। जैसे हम इसे एनाकोंडा को सर्च मारेंगे, यहाँ देखिए हमारा फ्री डाउनलोड करके यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये डाउनलोड बटन है, यहाँ क्लिक करके हम एनाकोंडा को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल जब हम इसे करेंगे तो नॉर्मली हमारा एक विजार्ड दिखाई देगा, उसे आप नेक्स्ट करके उसे फिनिश करिए। पाइचार्म IDE इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल पर पाइचार्म लिखकर यहाँ पे सर्च करेंगे हम, और यहाँ पर हमें इसकी ये वेबसाइट दिखाई दे रही है jetbrains.com, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ जाएंगे हम और यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल वर्जन भी है और कम्युनिटी है। तो हमें यहाँ पर फ्री वाला डाउनलोड करने वाले कम्युनिटी वाला। तो यहाँ पर हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमारी देखिए डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और जो कम्युनिटी वर्जन है हमारा अप्रॉक्सीमेट 403 MB का है, तो ये लगभग अभी डाउनलोड हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पाइचार्म जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और यहाँ देखिए हमारा इंस्टॉलेशन इसे रन कर रहे हैं हम। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को टिक कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं एंड इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉलेशन पाइचार्म का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें हमारे सिस्टम को रिबूट करना होगा। तो यहाँ पर हम फिनिश बटन पे क्लिक करके और आई वांट टू मैनुअली रिबूट भी कर सकते हैं, उसे रिबूट नाउ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रिबूट कर रहे हैं।